लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज में मुहर्रम और सावन को लेकर पीस कमेटी की अहम बैठक। सीएम योगी ने कल कानून व्यवस्था की समीक्षा कर जताई थी नाराजगी। कांवड़ और ताजिया जुलूस मार्गों पर सुरक्षा को लेकर दिए सख्त निर्देश। लखनऊ में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी बड़ी जानकारी। आगरा के सिंगना में बनेगा अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र। 111 करोड़ की मंजूरी मिल चुकी है। बोले, अब ताजमहल के साथ आलू केंद्र से भी होगी आगरा की पहचान। ऐसा हमारे गेहूं और चावल के बाद सबसे दूसरी ऐसी खाद्य उपज है जिस पर बहुत लोग आधारित हैं। तो हम ये कह नहीं सकते आलू खुदते भी बिक्री होती रहती है और हम लोग खाते रहते हैं। तो ये हो सकता बढ़िया प्रबंधन हमने किया, उचित दाम भी आलू का मिल रहा है, कहीं कोई आलू के किसानों को असुविधा नहीं है। आम के बारे में भी मैं कह सकता हूं। त्योहारों को लेकर सीएम योगी ने दिया बड़ा संदेश। कांवड़ यात्रा, मुहर्रम और रथ यात्रा में भड़काऊ नारे और हथियार प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं। कौशाम्बी, इटावा और औरैया की घटनाओं पर जताई गंभीरता। कहा, साजिश करने वालों को बेनकाब करें, कार्रवाई में न करें देर। डीजे और ताजिया की ऊंचाई भी तय सीमा में रहे। इटावा के बकेवर थाने में कथावाचक मुकुटमणि यादव और सहायक संत सिंह यादव पर फर्जी आधार और जाति छुपाकर कथा करने का मुकदमा दर्ज। 21 जून को भागवत कथा के दौरान हुई थी पिटाई, बाल भी काटे गए थे। वायरल वीडियो के बाद 4 आरोपी पहले ही भेजे जा चुके हैं जेल। कन्नौज में ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोगों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। सोशल मीडिया पर युवक द्वारा समाज के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर जताया विरोध। आरोपी युवक छिबरामू के भजा नगला गांव का बताया जा रहा है। यदुवंशी अनुराग अहीर नाम से चल रहा है अकाउंट। और एक हमारे विप समाज को थोड़ा दबाने का भी काम हो सकता है, क्योंकि हमारा जो ब्राह्मण समाज है वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेके चलता है, वो सर्व समाज को लेके चलता है। लेकिन आज जिस तरीके के भड़काऊ और जिस तरीके से गंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है पोस्ट पर, तो उससे हम लोग बहुत व्यथित है। इसलिए हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे, और ज्ञापन देने के बाद में उनसे हम लोगों ने कहा है कि अगर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम लोगों को भी फिर क्या रोड पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग। जौनपुर की होप फैमिली क्लिनिक की डॉक्टर नाजिया बानो का ऑडियो वायरल, जिसमें अविवाहित महिला का गर्भपात कराने की बात स्वीकार करती सुनी गई। मामला सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। सीएमओ ने दिए सभी प्राइवेट क्लिनिक की जांच के निर्देश। हाँ जी, डॉक्टर नाज जी बोल रही हैं? मैं यही जौनपुर सदर से ही हूँ। तो नंबर कहाँ से मिला आपको? मेरे फ्रेंड सर्कल से मिला मैम, मेरी शादी नहीं हुई है। अरे आपका फ्रेंड सर्कल कौन है भाई, किसने दे दिया? मेरी एक फ्रेंड है, उसी ने मुझे दिया मैम। और आपने सुनाया भी गया, मीडिया ने आपको सुनाया, गर्भपात कराने के लिए बुला रही हैं। क्या है, कैसे, क्या कार्रवाई है? देखिए, आपके माध्यम से अभी अभी मुझे पता चला है। मुझे हम तो ये वीडियो हम ना, ये ऑडियो ना हम सुने ना मुझे पता था। आप जैसे बताए तो मेरे संज्ञान में आ रहे, तो तुरंत उनके खिलाफ हम लोग तुरंत चापा डलवा के एक्शन लेंगे। एंड हम लोग ऐसे गलत तरीके से जो अवैध क्लिनिक चला रहे हैं एंड जहाँ अबॉर्शंस कर रहे हैं, वी डोंट एंटरटेन। तो हम तुरंत उसको जांच बिठा के या उसको जाके तुरंत चापा डलवा के उसको सीज करवा देंगे। उन्नाव के हिरन नगर में शाह मोहम्मद ने जहरीला पदार्थ खाकर की आत्महत्या। कानपुर हैलेट में इलाज के दौरान हुई मौत। सुसाइड नोट में पत्नी और ससुराल वालों को ठहराया जिम्मेदार। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच जारी। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की साइबर सेल ने 4 शातिर साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। खुद को साइबर पुलिस अफसर बताकर लोगों को डराते और खातों से जबरन पैसे ट्रांसफर करवाते थे। कम पढ़े लिखे होकर भी अपनाते थे हाईटेक तरीके।
I4C नाम का एक गृह मंत्रालय का पोर्टल है, जिसमें जो प्रतिबिंब पोर्टल एक चलाता है, जिसमें जो हॉटस्पॉट्स हैं उनके बारे में सूचना मिलती है। जैसे कोई कॉलर यदि किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड होता है, साइबर फ्रॉड होता है, और वो NCRP पोर्टल पर प्रतिबिंब पोर्टल पर अपनी कंप्लेंट यदि दर्ज कराता है, तो उसमें जो फ्रॉड कॉल जहाँ से आई थी वहाँ का लोकेशन जो है वो उसमें रजिस्टर हो जाता है, और इस तरह से हॉटस्पॉट्स में चिन्हित होते हैं, रेड हॉटस्पॉट चिन्हित होते हैं। तो हम लोग लगातार इसकी ट्रैकिंग और इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो इसमें ये आया कि कानपुर में भी इस तरह के हॉटस्पॉट्स हम लोगों ने देखे, और इसके ऊपर फिर कुछ वर्क किया हम लोगों ने। इसकी लोकेशंस और इन पे जो जिस तरह के ट्रांजैक्शंस हो रहे थे उसको हम लोगों ने स्टडी किया, उसका जो खाका था उसको हम लोगों ने स्टडी किया, और इसके आधार पर 4 साइबर अपराधियों की आज अरेस्टिंग हुई है। उनका नाम है शिवम वर्मा, अंकित दीक्षित, गौरव सचान, और ये